Hello dear students, welcome to my channel Alvina Zoid Learning English. Students, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th CBSE का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट्स नेम्ड एज इंडिगो। इस चैप्टर में हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स को कवर करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको उन सभी इंसिडेंट्स, मूवमेंट्स और सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। So let's start with the video and the very first thing जो हमें जानने की ज़रूरत है is about the writer. The writer of this chapter is none other but Louis Fischer. This chapter is an interview in which the writer Louis Fischer has taken the interview of Mahatma Gandhi, and this particular is also considered as one of the very important books of the life of Mahatma Gandhi. The life of Mahatma Gandhi is one of the best sellers, one of the best books written on Mahatma Gandhi by the Times Educational Supplement. Students, ये important detail है, ये chapter एक excerpt है, एक portion है, एक passage है जो कि लिया गया है from the journey of Mahatma Gandhi. Let's go with the next important detail that's called where exactly was Champaran. So this map of India is showing or reflecting us very clearly कि sharecroppers जो कि बटाई मजदूर हुआ करते थे वो किस तरह से ब्रिटिश प्लांटर्स के लिए, मतलब ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उनके लिए काम करते थे, और वो कौन सी जगह थी। बेसिकली ईस्ट चंपारण वॉज द प्लेस जिसको लुइस फिचर ने स्ट्रगल दिखाया है पुअर शेयर क्रॉपर्स का, जिनको हम दूसरे वर्ड में पुअर पीजेंट्स भी कहेंगे, उनके बारे में। So let's start with one more important detail. That important detail is the lead character of this chapter. इस चैप्टर के शुरुआत में ही आपको महात्मा गांधी एक कैरेक्टर के बारे में बताएंगे जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला। अब who was राजकुमार शुक्ला? He was the one who was so resolute, means so determined, means he was the one जो कि ये बहुत ज़्यादा सोचता था कि अगर मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करूँगा नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी कम्युनिटी जो कि बहुत ज़्यादा ही ब्रिटिशर्स के अंडर में रहकर काम कर रही है वो क्या हो जाएगी, वो क्रश हो जाएगी। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसका कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी सपोर्ट कर सके। सो ही वाज द वन जो कि महात्मा गांधी के पास जाता है, उनके अधिवेशन में उनको फॉलो करता है। ऑल्दो महात्मा गांधी वॉज ऑलरेडी वेरी बिजी, ही वॉज नॉट हैविंग टाइम फॉर दिस पर्सन, बट देन टू ही केप्ट फॉलोइंग महात्मा गांधी, और फाइनली द डे केम कि महात्मा गांधी उसके साथ चलने को रेडी हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि आखिर चंपारण मूवमेंट था क्या, तो ये तो हम लोगों को सबसे पहले याद रखना है कि दिस पर्टिकुलर मूवमेंट टुक प्लेस इन 1917। स्टोरी स्टार्ट हुई है 1916 मंथ ऑफ दिसंबर एंड देन इट केम इन 1970। बेसिकली 1970 में चंपारण मूवमेंट में शेयर क्रॉपर्स जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा था उसके लिए महात्मा गांधी इस सत्याग्रह में पहली बार अपीयर हुए थे। अगर हम चंपारण सत्याग्रह को और डिटेल से देखें तो 1917 में फार्मर्स के साथ जो इनजस्टिस हो रहा था उसके लिए इस पर्टिकुलर मूवमेंट में महात्मा गांधी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट वी हैव सीन सिविल डिसोबीडियंस, in this we will also see about the injustice, about the importance of self-esteem, importance of सेल्फ रिलायंस, किस तरह से आत्मनिर्भर होना महात्मा गांधी ने हमको सिखाया था। अब बात करते हैं नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन क्या था? स्टूडेंट्स, आपको ये जानना पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट डिटेल्स में से है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि नॉन कॉपरेशन का मीन्स क्या था कि नो कॉपरेशन टू द ब्रिटिश रूलर्स इन इंडिया। और अगर हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है अगर किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो दे में डेफिनेटली कोलैप्स, मतलब वो ख़त्म हो जाएगी। तो दिस वाज द मेन मोटिव ऑफ नॉन कॉपरेशन। अगर हम सिविल डिसोबीडियंस की बात करें तो सिविल का मीन्स होता है सविनय अवज्ञा, मीन्स सिविल डिसोबीडियंस मीन्स विद रिस्पेक्ट, with lots of respect for the higher authority. We are the one, those who are not going to follow your order which is being given to us. तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। द स्टोरी बेसिकली डिस्क्राइब्स द स्ट्रगल ऑफ
महात्मा गांधी एज वेल एज द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण। चंपारण वो जगह जिसको मैंने पहले भी बताया कि बिहार का एक पोर्शन है जहाँ पर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स अपनी मनमर्जी कर रहे थे और हमारे पुअर पीजेंट्स के ऊपर उन्होंने एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एक ऐसा रूल अप्लाई कर दिया था कि जिसकी वजह से दे वर बाउंड टू वर्क अंडर द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। व्हाट वाज दैट? द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड द टेनेंट्स। टेनेंट्स का मीन होता है किराएदार, बटाई। जैसे मैंने पहले भी वर्ड यूज़ किया कि बटाई के मजदूर जो थे, जो ब्रिटिशर्स की ज़मीन पर काम करते थे, उनको प्लांट करना ही करना था उस लैंड पर 15% ऑफ इंडिगो, और पूरी इंडिगो जो उगती थी उसको ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर कर देना था, जैसे कि एक रेंट, एक किराए के तौर पे। और ये सारी चीज़ें हो किस चीज़ के लिए रही थी? ये सारी चीज़ें हो रही थी एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। मीन्स उनके बाबा दादा ने इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था और ये जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती चली जा रही थी। मीन्स इस पर्टिकुलर कहते हैं ना कि इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड करने वाला कोई भी नहीं था। और इस कॉन्ट्रैक्ट का एक और रीज़न ये भी था कि दैट द मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड्स मतलब जो उपजाऊ ज़मीन होती है चंपारण की, वो डिवाइड कर दी गई थी बड़े बड़े स्टेट्स में, बड़े बड़े इलाकों में। और उसको ओन कौन कर रहा था? इंग्लिशमैन, मतलब हमारे अंग्रेज़। और उनके ऊपर काम कौन कर रहा था? हमारे टेनेंट्स। तो मीन्स क्या हुआ कि पुअर फार्मर्स को ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा था एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे कि दे हैव टू ग्रो 15% ऑफ देयर क्रॉप। और उसका मेन जो बोलते हैं कमर्शियल क्रॉप थी, जो हमारी जिससे हमें पैसे मिलते थे, उस क्रॉप को उन्होंने क्या बना दिया? इंडिगो। मीन्स हम उगाएं लेकिन उसके बाद भी उस उपजाऊ ज़मीन पर उगी हुई चीज़ के ऊपर हमारा कोई भी हक नहीं था। इसी चीज़ के लिए व्हेन राजकुमार शुक्ला वेंट टू गांधी जी, ही रिक्वेस्टेड हिम टू कम अलोंग। और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ हमारे साथ चलें, क्योंकि हमारे चंपारण में, मीन्स इट वॉज राजकुमार शुक्ला हु वाज सेइंग कि हमारे चंपारण में बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है, एंड दैट इनजस्टिस इज जस्ट बिकॉज there was no one who can support them। वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जो उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी परेशानियों को समझे और उनको सपोर्ट करे। बिकॉज here the people were so illiterate and they were illiterate, so they were not having any option to go with। Then Mahatma Gandhi supported him। He went along, Rajkumar Shukla, he went to Patna first of all from Bihar, and from Bihar he went to one of the lawyers named as Rajendra Prasad। हम सभी को राजेंद्र प्रसाद के बारे में पता है। He was the first president of free India। But one more thing was about him, that when they reached to the house of राजेंद्र प्रसाद वहाँ पर present नहीं थे, और एक unfortunate incident took place। That incident was also एन आई ओपनर फॉर महात्मा गांधी कि किस तरह से आज भी लोग अनटचेबिलिटी को कितना ज़्यादा फॉलो करते हैं। बिकॉज गांधी जी वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर, टू टेक वाटर फ्रॉम द वेल विच वॉज देयर। वॉट वॉज द रीज़न? बिकॉज ऑफ द सिंपल लिविंग एंड सिंपल ड्रेसिंग ऑफ महात्मा गांधी मेड देम बिलीव दैट दिस मैन, मतलब ये जो आदमी हमारे घर आया है, द सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद थॉट कि दिस मैन इज वन ऑफ द पुअर पीजेंट्स हु यूज्ड टू कम टू देयर मास्टर जस्ट टू रिप्रेजेंट देयर केसेस बिफोर द लॉ कोर्ट। तो उन्होंने यही समझा कि ये राजकुमार शुक्ला का ही पार्टनर है, हु यूज्ड टू पेस्टर आवर मास्टर, हमारे मास्टर को परेशान करता रहता है। तो उसने भी यही सोचा कि हमारे मास्टर को परेशान करने आया है, जस्ट बिकॉज दे डिसाइडेड दैट दे विल नॉट अलाउ हिम टू सिट and they allowed him to sit on the floor। अब now one more thing was there after that। Mahatma Gandhi went to J.B. Kripalani and then he was taken care by Professor Malkani।
One more reason was that nobody was ready to shelter him, to give him a home, to give him a shelter. Because reason क्या था, उस समय पर फ्रीडम फाइटर्स या जो भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़ा होता था उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट था। और जो प्रोफेसर मलकानी थे वो प्रोफेसर थे ब्रिटिश स्कूल के ही, लेकिन उन्होंने ये गट्स दिखाया और ये उन्होंने सोचा कि लाइक इफ़ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट समवन देन वी हैव टू टेक दिस डेयर। अब नाउ बात आती क्या है कि जब जाहिर सी बात है कोई ऐसा इंसान जो कि एक सपोर्ट करने आया है, वो वॉज ऑल्सो नोन एज वेरी फेमस नेम थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट योर इंडिया, लेकिन क्या होता है कि उसका आना जो है वो अंग्रेज़ों के लिए क्या हो गया, इट बिकेम जस्ट लाइक अ वाइल्ड फायर। उनका वहाँ पर आना एक तरह से लोगों के लिए होप था, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए भी एक अलार्म थी कि किस तरह से अगर ये इंसान यहाँ पर स्टे करता है, बिकॉज ही वॉज लिटरेट, ही वॉज वेल एजुकेटेड, ही वॉज वेल अंडरस्टूड द मैटर, उनको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से पता थी। तो उन्होंने डिसाइड किया ही विल टेक द थिंग्स वेरी सीरियसली, और शुरुआत हुई ब्रिटिश प्लांटर्स से। मैंने पहले भी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ब्रिटिश प्लांटर्स के उस लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के बारे में बताया है जिसमें 15% ऑफ द होल्डिंग दे हैव टू गिव टू द ब्रिटिशर्स एज इट वाज अ रेंट फॉर देम। बिकॉज वो क्या समझते थे, पुअर पीजेंट्स को अपना क्या समझते थे, टेनांट्स मतलब वो अपने किराएदार के तौर पर उनको रखते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें तब तक चलती रहीं जब तक कि सिंथेटिक इंडिगो का इन्वेंशन नहीं हुआ। व्हेन जर्मनी डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और ये खबर पहुंच गई ब्रिटिशर्स के पास। सो ब्रिटिशर्स व्हाट दे थॉट दैट इट कैन इजीली बी प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज़ द नीड ऑफ गेटिंग इट ग्रोन नाउ, अब इसको उगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने एक गेम खेला, और उस गेम में क्या कहा उन्होंने, दैट द वन दोज हु आर विलिंग टू गेट देयर लैंड बैक, they have to pay some amount and after that they will be free from the long term agreement। अब लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा ही परेशान थे, because it was an agreement that was being conducted from the times of their forefathers, जनरेशन से चला आ रहा था। तो हर कोई चाह रहा था कि हम उस एग्रीमेंट से रिलीज़ हो जाएं विदाउट नोइंग दैट व्हाट वाज द रीज़न। उनको पता ही नहीं है कि आखिर रीज़न क्या है जिसकी वजह से उनको इस पर्टिकुलर से फ्री किया जा रहा है। बट दे वर हैप्पी दैट एटलीस्ट वी विल बी रिलीज्ड फ्रॉम दिस। लेकिन कहते नहीं हैं सच ज़्यादा दिन छुपता नहीं है, बिकॉज दिस 15% ऑफ एग्रीमेंट एंड द डेवलपमेंट of indigo, synthetic indigo, reached also to the ears of the poor peasants। पुअर पीजेंट्स के कानों में भी ये बात पहुंच गई, क्योंकि जो इलिटरेट पीजेंट थे उनमें बहुत सारों ने कहा यस हमें 15% होल्डिंग से फ्रीडम चाहिए भाई, हमें अपनी पूरी क्रॉप को उगाने की ज़रूरत है, और अभी डोंट वांट यू टू बी आर मास्टर्स एनी मोर। और कुछ ने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि उनको पता चल चुका था कि सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हो चुकी है। तो उन्होंने सीधा मना किया, नो वी डोंट वांट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दे रीच टू द law court and he checked here the thing is coming about Mahatma Gandhi जब वहाँ पर पहुँचते हैं he came to know about the injustice जो कि उनके पुअर पीजेंट्स के साथ चंपारण में हो रहा था। he was very much disheartened, बहुत दुख हुआ उनको देखकर कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है पुअर पीजेंट्स के साथ। but the thing is very clear कि क्या रियली उनको इंसाफ मिलने वाला था, बिकॉज द गवर्नमेंट वॉज ऑफ ब्रिटिशर्स, द लॉर्ड्स वर ऑफ ब्रिटिशर्स। तो क्या इनको फैसला या इनको किसी भी तरीके का इंसाफ मिलना था? नो, ऑल एक्सेप्टेड दैट द चार्जेस ऑफ द पुअर पीजेंट्स वर वेरी हाई, क्योंकि ये सारे कहाँ गए थे, ये सब गए इंडियन लॉयर के पास, और इंडियन लॉयर्स भी कम नहीं थे। दे ऑल्सो डिसाइडेड, दे आर स्टार्टेड टेकिंग फीस, हाई अमाउंट ऑफ फीस, अनोइंगली दैट वो ये नहीं समझ रहे थे कि हमारे ही तो पुअर पीजेंट्स हमारे कंट्री के हैं, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जब गांधी जी को ये बात पता चली, ही रीच्ड टू चंपारण, ही आस्क्ड टू द lawyers, he chided them, he scolded them very badly, and he asked them not to, he asked everybody not to go to the law court because it was useless. Gandhi also started collecting information about the matter more and more,
and then he was arrested by the British government for not following or not obeying them. When Gandhi ji was represented before the British court, गांधी जी जब वहाँ पर पहुँचे तो लोगों ने सोचा ही वॉज अ महात्मा, एक महात्मा आए हैं, और गांधी जी के सपोर्ट में जब वहाँ एक भीड़ इकट्ठा हो गई तो उसको भी हटाने के लिए ब्रिटिशर्स को बहुत तरह से महात्मा गांधी का सपोर्ट लेना पड़ा. When Gandhi ji asked other lawyers and supporters regarding this, he asked a very simple question that आखिर अगर मैं जेल चला जाता तो what could you people be doing? आप लोग यहाँ पर क्या करते? तो their reply was very simple, we would have gone from here. लेकिन उस पर गांधी जी बहुत नाराज़ हुए. Then they consulted and replied to Gandhiji when Gandhiji was ready to go to the jail for the strangers. Why not they? They were from the same place. So गांधी जी के पास वो वापस आते हैं और सिंपल कहते हैं कि अगर आप जेल जाते तो हम भी आपके पीछे पीछे जेल जाने को तैयार हो जाते. और इस तरह से गांधी जी को रियलाइज़ हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ब्रिटिश रूल the civil disobedience was alive. The Champaran episode, the Champaran movement was won by the Indians. At last of the chapter, when Gandhiji asked for the compensation to the Britishers, 25% of the compensation was given to the people, and just because of this time Mahatma Gandhi simply said that it was not a matter of money, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको पैसे देने को तैयार हो गए थे. ऑल द ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू मूव इट ऑन. ब्रिटिशर्स ये सोच रहे थे कि हम इस मैटर को और आगे बढ़ा देंगे अगर हम 25% कॉम्पनसेशन दे देंगे तो महात्मा गांधी रेडी नहीं होंगे. बट महात्मा गांधी के इस कॉम्पनसेशन को एक्सेप्ट करने से एक तरह से उन्होंने लोगों को ये समझाया दैट दिस वॉज नॉट अ मैटर ऑफ मनी, इस बार इज्जत का. When it comes to C.F. Andrews, an important character of this chapter, when he also came to support Mahatma Gandhi, लोगों ने सोचा कि if we take the help of C.F. Andrew, it will be an impression on the Britishers. लेकिन महात्मा गांधी ने लोगों को यह समझाया कि we should be ट्रस्टिंग ऑन आवर सेल्फ, हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए. अगर हम सही हैं तो हमें हमेशा अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, बिकॉज अगर हम अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो हम हर बैटल को, हर लड़ाई को जीत जाएंगे. और इस तरह से महात्मा गांधी ने इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया लोगों को. ही गेव देम द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस. एक्सेप्ट दिस, इस चैप्टर के एंड में महात्मा गांधी हैज ट्राइड टू चेंज द picture of Champaran by improving the education, health and hygiene of the people of Champaran. If we talk about the message of the chapter, we are very clear that it talks about patience, perseverance and determination. It also talks about the managing crisis. It also talks about the most important thing, that's called be self-reliant instead of looking for other shoulder or the shoulders to leap upon. And the very important, we should be very courageous. If we talk about the glossary, although the chapter is very detailed one, but some very important ones that I have decided to give you people, they are given over here. So in this way we have come to the end of the video. Thank you so much. Keep liking and subscribing and sharing my video. Thank you so much. Have a great life ahead.